टॉपिक के बारे में जिसका नाम क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। ये आपका क्लास 10th का 4th चैप्टर है एनसीईआरटी में जो दिया गया है, कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम कुछ ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन के बारे में जानते हैं और उसी में कार्बन के भी बारे में हम बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। कार्बन के बारे में हम जानेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस है, कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन के अपर रूप क्या क्या है और आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पुटअप होते हैं, ऑप्शनल भी आता है, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और भी सारे टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले कार्बन को समझते हैं कि कार्बन क्या है। अगर आप कार्बन के बारे में जाने तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है। कैसे? कार्बन आपके वायुमंडल में भी है, कार्बन आपकी भू प्रॉपर्टियों में भी है और कार्बन आपकी बॉडी में भी है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन का फॉर्मूला क्या होता है, फूड को आप क्या बोलते हैं, C6H12O6। तो उसमें जो कार्बन है, कितने एटम है, कितने परमाणु, 6। तो आप सोच सकते हैं कि सभी जीवित और अजीवित कोशिकाओं मतलब सभी प्रकार के पदार्थों में क्या आपका उपस्थित होता है, कार्बन उपस्थित होता है। ये चीज आपको अपने माइंड में सेट रखना है। तो कार्बन हर जगह अवेलेबल है। आप इतना अगर देखना चाहें थोड़ा सा, तो आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल वायुमंडल में आपका जो कार्बन होता है 0.03 टू 0.04% तक अप्रोक्सीमेट पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, पोल्यूशन जब बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ रहा है और कार्बन की मात्रा भी बढ़ रही है। तो मैंने इसीलिए 0.03 से 0.04 तक लिख दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में या फिर कहीं सर्च करेंगे तो इतना ही मिलेगा, ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोग इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें रोका जाता है कि पेड़ों का बचाव करें, इन सब चीजों को बचाएं। आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। तो चलिए, वायुमंडल में आपका इतना होता है। भू प्रॉपर्टी में इसकी जो अपीयरेंस होती है 0.25%, या एक तरह से बोल दे 0.02% से 0.025% तक है। ये अप्रोक्सीमेट ऑकरेंस होती है वायुमंडल और आपके स्थलमंडल या भू प्रॉपर्टी में बोला जाए कार्बन। तो अगर हम इनके टॉपिक्स को देखें तो ये जो इसकी ऑकरेंस है, उपस्थिति है, ये बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे, जहां जहां पे इसका इम्पोर्टेंट रोल है। और लास्ट में अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन जो होता है वो आपके सभी जीवित और अजीवित यानी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स सब में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आप तैयार रखिए। अच्छा, एक पॉइंट और, कार्बन का और एक नाम क्या है, कार्बन को प्रांगार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रांगार भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारे दोनों ही एलिमेंट हैं जो कि हमारी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रांगार भी बोला जाता है कार्बन को। ठीक है ना, क्वेश्चन हो सकता है, बहुत अच्छा नाम है इसका, हम लोग इसके बारे में पढ़ते ही नहीं है ना, हम तो लैटिन वर्ड पढ़ रहे हैं, कार्बन। ठीक है, चलिए तो भू प्रॉपर्टी में आपका इतना पाया जाएगा, सब कुछ आप समझ गए। कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें जो कक्षा 9 में आपको सिखाया जाता है, 1s2 2s2 2p4। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने कार्बन, सॉरी 2p2, इसके पास कितने कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कितने प्रोटॉन, 6। प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, वृत्ताकार पथ में घूमता रहेगा। तो अब अगर आप देखो तो इसकी पहला जो उपकोष S है वो क्या है, भरा हुआ है। दूसरा उपकोष जब दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आने लग गए तो उसको जब भरा जाने लगा, कक्षकों को बनाए, तो कक्षक इसमें ये आपके 3 कक्षक हो गए, किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इसके हम कक्षकों का निर्माण करें तो थोड़ा सा गैप करके लेते हैं। एक आपका कैसा कक्षक है, S उपकोष का कक्षक है, और ये 3 कक्षक आपके किसके हैं, P उपकोष के हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। वो आपका कंप्लीटली फिल्ड है। पहला जो आपका सेल है, कक्षा है, वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसमें नहीं जाएंगे। जो फिल हो रही है यानी भरी जा रही है उसमें देखेंगे।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पर पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो सब में 2-2 होने चाहिए, तो पहले एक एक करके फिल करेंगे, है ना। तो 2 ही फिल हुआ, एक रह गया, तो यहाँ से एनर्जी से इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने के बाद अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक एक करके एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट गया। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 जगहों पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी और सेटल कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, कितने, 4। तो इस तरह से हम कार्बन को ऐसे दिखा सकते हैं। समझ में आ गया पॉइंट। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये कितने इलेक्ट्रॉनों का संयोजन कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चतुर संयोजी, चतुर संयोजी, ठीक है। और इसी के बाद और अगर पॉइंट्स देखा जाए तो और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो संयोजकता है, किसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, वो कितनी है, 4। बस एक पॉइंट और यहाँ पे समझना है, अगर ये अपने साथ किसी एटम को जोड़ना चाहता है तो बंध बनाएगा, आबंध बनाएगा, और जो आबंध बनाएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन देकर भी बना सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी बना सकता है। क्यों, क्योंकि खाली है इसके पास, ये चाहे तो इनको निकाल भी सकता है और ले भी सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे कोई लेगा तो ऐसे आएंगे, है ना, और देगा तो ये भी चले जाएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, माइनस की, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, माइनस, संयोजकता क्या हो जाएगी, -4। और अगर किसी को देगा तो क्या हो जाएगी, प्लस, क्या हो जाएगी, प्लस। तो इसीलिए इसकी संयोजकता को कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस। अब आपके दिमाग में आता होगा सर इलेक्ट्रॉन देना लेना, ये प्लस माइनस क्या होता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, और जब पहले छोटे से छोटे कण की खोज हुई तो वो परमाणु माना गया था, और परमाणु में बताया गया कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। अब आपको पता है जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो कोई चार्ज ही नहीं बचा, क्योंकि प्लस भी उतना माइनस भी उतना, है ना। तो कहने का मतलब कोई चार्ज ही नहीं बचा। अब माइनस को बोला गया इलेक्ट्रॉन और प्लस को बोला गया प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ रहता है, नाभिक के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या यानी धनावेश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो उसी तरह कार्बन जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर छोड़ेगा, यहाँ से निकालेगा, तो उससे माइनस हट रहा है, उस पर बढ़ेगा क्या, प्लस। और जब वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो क्या कर रहा है, माइनस को बुला रहा है, यानी उस पर क्या बढ़ेगा, माइनस चार्ज, है ना, या ऋणावेश, धनावेश, ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी संयोजकता को +-4 लिखा जाता है। इसके पास बॉन्ड कितने हो गए आप समझ गए होंगे, 4 होते हैं, है ना। एक एक बॉन्ड को ये शेयर करता है हर एटम के साथ, जैसा भी एटम होगा वो आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे एक चीज और, एक पॉइंट को और अच्छे से समझा जाए, क्या, कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसे ऊर्जा जो है वो ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन्स को ना देता है ना मतलब किसी से लेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे एटम के पास रखता है कि जो उसी के पास हो, है ना, उसी एटम के पास रखेगा और एकदम अपने आसपास इलेक्ट्रॉन को रखेगा, ज्यादा दूर, अपने दूर मतलब अपने से ज्यादा दूर करता नहीं है। तो ये चीज पॉइंट में ध्यान रखिए। इसीलिए ये जो बंध बनाता है वो कैसे बंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। कौन, आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी कार्बन, ठीक है ना। तो कार्बन आपका कैसा बंध बनाएगा, सहसंयोजी। इसको क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्या के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, सॉरी 2, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4, 2, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, इतना समझ गए। यहीं से कार्बन के अपर रूप होते हैं, अपर रूप, एलोट्रॉप्स इंग्लिश में बोलते हैं इसे, कार्बन के अपर रूप। तो जो कार्बन के अपर रूप है वो मुख्य रूप से जो है आपके वो 3 हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, 3 अपर रूप है। पहला जो होता है वो आपका क्या होता है, हीरा, समझ में आया? मतलब कहने का क्या, डायमंड जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें टॉपिक, क्या कहते हैं अपर रूप, वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हल्के भूरे कलर का होता है, आप लोगों ने पेंसिल वगैरह में देखा होगा। हीरा जो होता है वो बहुत चमकदार होता है, उसमें खुद का ऐसा लगता है जैसे लाइट जल रही है उसमें खुद में, है ना, क्योंकि उसका क्या ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज्यादा होता है। अपवर्तनांक मतलब समझे ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण जाएगी उसी में,
विचलित हो जाएगी, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो ग्रेफाइट जो होता है वो आपका पारदर्शी नहीं होता, लेकिन हीरा जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी। तो यहीं से प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। हीरा क्या है, पारदर्शी है, ग्रेफाइट अपारदर्शी है। हीरा क्या है, बहुत कठोर है, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है, मुलायम है, पेंसिल चलती है ना, लिख लेते हैं आप उससे, हार्ड तो नहीं है। और हीरा हीरे से कटता है, आपने कहावत ही सुनी होगी, ठीक है। और उसके बाद हीरा जो है उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है, इसका अपवर्तनांक नहीं फाइंड करते क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है, ये आपका एलिमेंट ही मतलब भूरे कलर का है, अपारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका हीरा होता है उसकी जो संरचना होती है वो मतलब कार्बन के त्रिसंयोजी संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो आपके बहुत सारे एटम्स के साथ ऐड होकर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी में तीसरा जो आता है, जो कि पेपर्स में पूछा जाता है ऑप्शनल के फॉर्म में, जिसका नाम क्या है, बंगमिस्टन फुलेरिन, या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूं फुलेरिन, है ना। फुलेरिन कार्बन 60 मतलब कार्बन के 60 परमाणुओं को ऐड करके इसका निर्माण किया जाता है। इसे बकी बॉल भी बोलते हैं, है ना, अमेरिका वगैरह में इसको नाम भी दिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये अपर रूप है। अपर रूप का मतलब क्या होता है, अपर रूप वो होते हैं जो किसी चीज की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अगर कार्बन ढूंढने जाओगे तो आप कार्बन का उदाहरण चाहते हो, कार्बन कहाँ उपयोग में आता है, कहाँ दिखता है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, है ना, ये सब चीजें क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसकी प्रॉपर्टी वहां पे आपको मिलेंगी, फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसकी, कार्बन की, किसमें, हीरे में, ग्रेफाइट में, फुलेरिन में, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इन्हीं को इनका क्या बोला जाता है, अपर रूप बोला जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कार्बन का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट दोस्त क्या है और उससे कौन सी केमिस्ट्री का निर्माण होता है ना। एक अब नई केमिस्ट्री में हमको लेके चलेगा ये कार्बन, और कार्बन बहुत ही ज्यादा से ज्यादा यौगिकों को अब बनाएगा, है ना। मतलब कहने का इतने सारे यौगिक, इतने सारे कंपाउंड्स को ये बनाएगा कि शायद हमने आपने सोचा भी ना हो। और हम आप लोग उसका उपयोग कहाँ करते हैं, दवाओं वगैरह में।